This call is now being recorded. ओके बच्चे, चलिए स्टार्ट करेंगे हम। जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचानना होता है या क्या होता है। तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, देख नाम से ही हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। नाम क्या है इसका, एक, यहाँ पर क्या है, चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे समीकरण की। तो समीकरण का क्या मतलब होता है बच्चा, समीकरण का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो जो बहुपद हैं या फिर दो व्यंजक हैं वो किससे जुड़े हुए हो, वो बराबर के चिन्ह से जुड़े हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे लिखा है 5x+4, ओके, ये समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो हम क्या कहेंगे, इसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, आपका एक समीकरण है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा दूसरी चीज की, तो रैखिक। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा, कि यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक, और कैसी घात, अधिकतम घात, मीन सबसे बड़ी जो घात आ रही है वो एक होना चाहिए, किसकी, चर की घात। जैसे अगर लिखा है 5x+4, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, चर देखेंगे, चर की घात कितनी है, एक। अगर चर की घात एक है तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। और अगर चर की घात एक नहीं है तो वो रैखिक नहीं कहलाएगा। लाइक अगर इस तरह लिखा है, ठीक है, तो इसमें देखो चर की घात क्या है, 2 है, तो ये तो रैखिक समीकरण नहीं हुआ। सेम अगर हमने इस तरह लिखा है, ठीक है, तो भी इसमें देखो x की घात क्या है, एक तो नहीं है, यहाँ पर x की घात क्या है, 1/2 है, क्योंकि रूट या फिर 1/2 जो घात होती है उसका एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि घात अगर एक होगी तभी हम उसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। ओके, और सबसे यहाँ पर अलग बात है, या तीसरी जो बात है जो हमें याद रखनी है वो क्या है, एक चर वाला। एक चर वाला मतलब अगर x आ रहा है तो पूरे में x ही आना चाहिए, अगर y आ रहा है तो पूरे में y आना चाहिए, z आ रहा है तो z ही आना चाहिए। जैसे अगर लिखा है 5x+x+9 = 0, ठीक है, तो यहाँ पर देखो भले ही दो जगह x आ रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा होगा, इसमें x भी आ रहा होगा और y भी आ रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे इसे, तो हम इसे एक चर वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें कितने चर आ रहे हैं, दो चर आ रहे हैं, एक x और एक y। ओके, तो यहां से हमने क्या देखा बच्चा, कि जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को ढूंढते हैं या पहचानते हैं तो हमें तीन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ओके, कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं, पहला कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, एक ही चर आना चाहिए। एक ही चर मतलब पूरा का पूरा व्यंजक, पूरा का पूरा समीकरण x में हो तो वो x में ही होगा, y में हो तो y में ही होगा, z में हो तो z में होगा। ये तीनों एक साथ या फिर दो एक साथ कभी नहीं आ सकते अगर गुड एक इवनिंग चर। मैम। गुड इवनिंग बच्चे। और नेक्स्ट हमें दूसरी बात क्या याद रखनी है बच्चे, कि हमारा जो समीकरण है, समीकरण ही होना चाहिए। समीकरण के लिए क्या देखते हैं बच्चे, बराबर का चिन्ह, कि आपका व्यंजक में या दो व्यंजक किससे जुड़ रहे हो, बराबर के चिन्ह से जुड़ रहे हो। तीसरा हमारा क्या होता है बच्चा, तीसरा हमारा होता है रैखिक। रैखिक में क्या होता है, जो हमारा चिन्ह आ रहा है या फिर जो चर आ रहा है उसकी घात एक ही होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज हमें चेक करनी होती है। चलो हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम आपको पोल में क्वेश्चन कराते हैं। जैसे लिखा है 9x+5 = 15x+11। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि आपका क्या है, √x+1 + x = 5। यहां पर लिखा है 9x+5 और नीचे लिखा है x² + 9x + 15 = 0।
अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना। अच्छा चलो आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, इसमें से जल्दी से ढूंढ के बताओ मुझे कौन सा रैखिक समीकरण है एक चर वाला और कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक, लेकिन आपको याद रखना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए। ट्राई करो बच्चा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप लोग जल्दी से इसमें से बताएंगे कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। मैम पहला। ओके, और मैम दूसरे में, दूसरा तो समीकरण ही नहीं है, और तीसरे में घात 2 है। ओके, दूसरा दूसरा भी समीकरण नहीं है। मैम पहला समीकरण भी है, उसकी घात भी 1 है, और जो दूसरा वाला है उसमें वो समीकरण नहीं है। ओके, बाकी जो तीसरा वाला है, क्या बच्चा? मैम फर्स्ट है। ओके, और अच्छा आंसर आप लोग मैसेज में दे सकते हो। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, वरना फिर मुझे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ आपको बतानी है जो कि आपको अभी शायद लग रहा होगा कि जो नहीं है, पर इन जनरल वो है। ठीक है, वो रैखिक समीकरण है जो आपको लग रहा होगा कि नहीं है। फिलहाल हम वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप लोग मैसेज करके जल्दी से बता देंगे इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। नहीं समझ आ रहा बच्चा? चलो फिर मैं समझा देती हूँ अगर कोई डाउट है तो। देखो पहले वाला तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, क्या है, अगर हम पहले की बात करें तो एक ही चर आ रहा है, दोनों जगह एक्स एक्स है, बराबर का चिन्ह भी है, तो समीकरण भी हो गया। तीनों चीजें चेक करनी है ना बच्चे, कि इनमें से एक ही आ रहा होगा, हो गया, बराबर का चिन्ह आ रहा होगा, हो गया, और अधिकतम घात 1। अधिकतम घात देखनी है हमें, उससे नीचे वाली घातें नहीं देखनी है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकतम घात 1 है ना बच्चे, तो इसका मतलब है ये आपका समीकरण है, या सीधा सीधा यस लिख सकते हो। ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। ये देखो इसमें तो बराबर का चिन्ह ही नहीं आ रहा, तो ये तो समीकरण ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2। अगर सबसे बड़ी घात 2 है बच्चा, तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं होगा। बट बच्चा इसका आंसर है यस, क्यों है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, तो समीकरण तो है। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, एक चर वाला भी है। अब रैखिक है कि नहीं उसको ध्यान से देखेंगे। x, इसको हमने आपको बताया था कि रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, x की पावर क्या होता है, 1/2। तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, एक बड़ा होता है या फिर आधा बड़ा होता है? जल्दी से आंसर करो इसका, एक बड़ा होता है या आधा बड़ा होता है? नो, नो आइडिया। में एक बड़ा होता है। मैम हमने ना वो जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो नहीं देखा था। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर देखा आपने एक बड़ा होता है, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या हुई, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। तीनों चीजें तो फॉलो कर रहा है, एक ही चर आ रहा है, बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, और सबसे बड़ी घात 1 भी है, तो इसका मतलब है ये भी रैखिक समीकरण होगा। तो इसका यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उसमें रूट आ रहा है तो नहीं होगा, रूट आ रहा है भले ही आने दो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी घात हमें देखना है ना बच्चा। तो अगर वो 1 है तो आपका आंसर यस होगा, अगर वो 2 3 4 या कुछ और होता तो फिर नहीं होता, या रूट अकेला होता तब भी नहीं होता, क्योंकि फिर उसकी सबसे बड़ी घात क्या हो जाती, 1/2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। किसी को डाउट है इसमें, क्वेश्चन करें इसका एक। किसी को भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो बच्चे। चलो फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं।
बहुत सारे बच्चे आप ना तो कुछ बात कर रहे हैं ना बता रहे हैं, समझ आया कि नहीं? आप सबको ही थोड़ा वोकल होना है, मतलब आपको थोड़ा-सा इंटरेक्टिव रहना है। आप चाहो तो अपना माइक ऑन कर सकते हो, चाहो तो मैसेज से बातचीत कर सकते हो, लेकिन बोलना ज़रूरी है बच्चे। चलो, अभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, हमें क्या करना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे पोल का आंसर करेंगे पोल में। हेलो बच्चों। ओके, एक बच्चे ने अभी आंसर करा है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पहचानना हमें क्या है? पहचानना हमें ये है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। ओके, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चे। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। आंसर सबको करना है बच्चों। ओके, 5 बच्चे ने आंसर करा है, 5 बच्चे ने आंसर नहीं करा है, जल्दी से बताएंगे। बच्चा 10 सेकेंड और दे रही हूं मैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, पर बच्चे अभी भी मेरे पास 3 लोगों का आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको भी आंसर करना है हर एक क्वेश्चन का। देखो क्या नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें क्या देखना था? एक चर हो, रैखिक हो, रैखिक का मतलब सबसे बड़ी घात 1 हो, एक्स हो वाई हो जिसकी भी, और समीकरण हो मतलब बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, और एक ही चर हो। तो यहाँ पे देखो क्या ये समीकरण नहीं है? ओके बच्चे, नहीं आता कोई बात नहीं, आप मैसेज में आंसर कर दिया करो। तो ये तो आपका नो हो गया, समीकरण ही नहीं है। इसमें इक्वल का चिन्ह ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ इक्वल का चिन्ह है तो समीकरण है। एक्स की एक ही आ रहा है, एक्स अकेला आ रहा है, इसकी घात क्या है? 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ देखो 2 चर आ रहे हैं, वाई और जेड, ये साथ में आ ही नहीं सकते। यहाँ पर एक्स की घात कितनी आ रही है? 2, तो ये भी नहीं होएगा। ओके, तो ये आपका आंसर था। जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा, जैसे ही पोल ऑफ हुआ करे आप यहाँ पर अपना आंसर कर दिया करो। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने एक और चीज देखा था, जो क्या था? समीकरण का हल। समीकरण का हल का क्या मतलब होता है बच्चा? समीकरण के हल का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू हम एक्स की जगह पर रख दें कि दोनों पक्ष क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। कौन कौन से पक्ष? जो दायां पक्ष होता है और बायां पक्ष होता है वो बराबर हो जाएं। इसे हम क्या कहते हैं? समीकरण का हल। जैसे अगर लिखा है 3x - 3 = 0, ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिसमें ये जो दायां पद है इसका, वो किसके बराबर हो जाए? बाएं पद के बराबर हो जाए या फिर 0 हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हम x बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, मतलब 3 गुणा 1 3 और 3 0। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यहां से हम क्या कह सकते? यहाँ बच्चे आपने हैंड रेज किया है, तो x बराबर 1 जो है वो इस समीकरण का हल कहलाएगा। ओके, चलो इसका 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको समझाते।
जैसे हमने कुछ देखा था, मतलब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा कि x का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, x का मान हो गया, या कह लो एक्स वाई जेड जो भी चर हो, चर का मान अगर हम निकाल लें उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख रखा है 9y माइनस 15 बराबर 3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें से हमें क्या करना है, हमने आपसे पूछा कि समीकरण का हल बताओ, या हमने आपसे पूछा दूसरे तरीके से कि x का मान बताओ। तो बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं बच्चा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दाएं तरफ, ठीक है, दाएं तरफ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम चर को रखते हैं, जितने भी चर हो, 1 2 3 4 जो भी चर हो वो किस साइड आएंगे, दाएं साइड आएंगे। अब और जो सारे अंक होते हैं वो कहाँ जाएंगे, बाएं साइड जाएंगे, जो भी अंक है, ठीक है, जितनी भी बड़ी संख्या है, संख्या होगी तो वो दूसरे तरफ जाएगी, बाएं तरफ जाएगी। अब ये जाते कैसे हैं, इनके जाने के लिए भी एक रूल होता है। मान लो अगर कोई चीज पहली तरफ या जो चर है या फिर संख्या है वो दाएं तरफ अगर थी, किसमें, ऋण में, ठीक है, माइनस में, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, धन की हो जाएगी। सेम अगर ये प्लस की थी बच्चा, दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। और अगर ये आपका किसका, आपका मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। बच्चा बोलो, आपने हैंड रेज करा है कुछ, दोबारा बता दो। ओके बच्चे देखो, रिपीट हम कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, समीकरण का हल करना पढ़ रहे हैं। हमने कल भी पूछा था, कल भी पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है, हमें बेसिकली x का मान निकालना, x कह लो या चर कह लो, अगर उसमें y आ रहा हो तो y का मान निकालना होता है। तो जब हम जिसका मान निकालते हैं तो इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ उसको ही एक साइड रहने देंगे और बाकी जो भी आ रहा होगा वो दूसरे साइड भेज देंगे। तो हम करते क्या बच्चा, जितने भी चर हो उनको दाएं साइड भेजते हैं और जितने भी अंक संख्या जो भी हो उसको दूसरे तरफ भेज देते हैं। और जब हम ये प्रोसीजर करते हैं ना बच्चा, एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं, तो कुछ रूल होते हैं। अगर कोई भी संख्या या चर ऋण में है तो वो दूसरी तरफ जाके धन का हो जाता है, और अगर धन का है तो वो क्या हो जाता है, ऋण का हो जाता है। सेम अगर वो प्लस ये मल्टीप्लाई में है संख्या तो दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। चलो ये तो हमारे बेसिक रूल थे, हम तुमको क्वेश्चन से समझाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या बच्चा, क्वेश्चन से समझेंगे पहले। देखो ये हमारा दायां साइड है, ये बायां साइड है। ऊपर देखो दाएं साइड क्या रहना चाहिए, चर, और बाएं साइड संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस वाले को, जिसमें चर नहीं है उसको भेजते हैं। तो ये तो चर के साथ वाली संख्या है, इसको अभी टच नहीं करेंगे। जिस संख्या में चर नहीं है उसको टच करेंगे। तो ये 9x यही रखा रहने देंगे। ये माइनस का 15 दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चे, जल्दी से बताओ। ये जो 15 है वो किस चिन्ह के साथ है, माइनस के साथ। दूसरे साइड जाएगा, किसका होगा, प्लस का। प्लस का। इतना क्लियर है, क्योंकि देखो मैंने अभी साइन लिखा है आपको कि एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब हम इसको ऐड भी कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, तो इसको आंसर बताऊं? नहीं नहीं बच्चा, आप पहले सुनेंगे। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी फिर आप लोग बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि सारी संख्याएं हमें दूसरे साइड भेजनी होती है, बाएं तरफ भेजनी पड़ती है। अब ये वाली संख्या तो यही रह गई ना बच्चा। अगर इस तरह कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक। अब बताओ ये मल्टीप्लाई है, ये दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, साइन देख के बताओ किसका होगा। एक साइड मल्टीप्लाई का है तो दूसरे में कहा होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 और डिवाइड बाय 9। तो इसको कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, क्योंकि डिवाइड करना, भाग देना है। तो 9 दूनी क्या होता है 18, तो काटोगे तो 2 आ जाएगा। ओके चलो, अभी एक क्वेश्चन है जो तुम लोग खुद ट्राई करोगे, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। 1 सेकेंड। 5x प्लस 15
इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये वाला करो, अभी छोटा करते हैं, फिर मैं तुम्हें एक दो और प्रैक्टिस कराऊंगी, थोड़ा सा बड़ा होगा जो। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समीकरण का हल बताना है, मतलब x का मान बताना। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और आंसर आपको मैसेज में करना है, और सबको आंसर करना बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको करना नहीं है, सारे बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पर, मैसेज में। ट्राई करो बच्चा इस आंसर को। ओके ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। वेरी गुड बच्चा। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चा। ओके, वेरी गुड। चलो, अभी आप लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो करते रहेंगे, जिसको नहीं समझ आया मैं री एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो संख्या बिना किसी चर के है उसको पहले दूसरे साइड भेजेंगे। यहाँ किसकी है ये प्लस की, यहाँ किसकी हो जाएगी माइनस की, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 35 माइनस 15। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं, 5x माइनस करोगे कितना आ जाएगा 20। अब ये भी तो संख्या है, इसको भी तो दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 25, क्योंकि ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा किस में होगा, भाग में, और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैम एक बार बैक कर दो। हाँ बच्चा, लो, हो गया। मैम अभी 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चे, लिख लो जिसको लिखना है। हटा दो मैम। ओके, चलो यहाँ पर हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वन सेकेंड। चलो इसको ट्राई करेंगे। वही लॉजिक है, संख्या को दूसरे साइड ले जाएंगे बाएं तरफ, ठीक है, और जो हमारा क्या होगा, जो हमारे चर रहेंगे उसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे। बस यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, जब जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, लासा लेंगे और फिर उसको हल करेंगे। ट्राई करो, गलत सही से मतलब नहीं है, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसके बाद में हम पोल करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे, फिर इसके बाद हम पोल की बात करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। सारे बच्चों को इसका आंसर ट्राई करना है बच्चा। 3-4 बच्चे हैं बच्चे, जो कोई भी आंसर नहीं दे रहे हो, आप पोल में भी आंसर नहीं दे रहे हो, आप यहाँ भी आंसर नहीं दे रहे हो, ऐसे नहीं करना बच्चे। अगर नहीं समझ आ रहा होगा मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अगर आप आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ओके, मैं आपको और टाइम दे रही हूँ, आप लोग सारे बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। मैं x बराबर 5। वेरी गुड बच्चा। ओके, सेकेंड वाला भी ट्राई करेंगे बच्चे, और जो बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं बच्चे, आप लोग भी ट्राई करो जल्दी से। मैम सॉरी। देखो, पहला वाला तो मोस्टली बच्चों ने आंसर दे दिया है, पहला वाला हम देख लेते हैं, तब तक आप लोग दूसरा वाला ट्राई करेंगे। देखो, पहला वाला क्या कह रहा है, 2x और -5/2 और यहाँ पर 15/2। अब सबसे पहले तो हमें संख्या को दूसरी तरफ भेजना होता है, जो प्योर संख्या है जिसमें कोई चर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। अब ये माइनस का था, किसका आ जाएगा, प्लस का। हमें क्या लेना है, लासा लेना है, लासा भी कुछ अलग नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम संख्या है। जब नीचे वाली संख्या सेम होती है तो लासा भी सेम आता है। तो कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितना हुआ बच्चा, 20/2। अब बटे का मतलब तो भाग ही होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 10 बच्चा। लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये किसका आंसर आया, 2x बराबर 10। हमें किसका चाहिए, x का। तो हमें ये दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 10/2, और आंसर क्या आएगा, 5। ओके, वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया था। अभी ये नीचे वाला ट्राई करेंगे बच्चे, फिर मैं आपको ये बता दूंगी, फिर हम करेंगे पोल में क्वेश्चंस। जल्दी से ट्राई करो बच्चे इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें मैं हिंट दे देती हूँ, इसमें आपको दोनों चीजों को ही दूसरे साइड मूव करना है, एक्स एक्स वाले को एक तरफ। मैम मेरा आंसर ठीक है, एक बार बता दो। हाँ हाँ बच्चे, थैंक यू। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, एक्स एक्स को एक तरफ ले जाओ और संख्या संख्या को दूसरी तरफ। सेम रूल से चिन्ह आपको बदलना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और गुणा को भाग और भाग को गुणा। ओके, अगर हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो ये आपके चेंज होते हैं। मैम मेरा आंसर ठीक है, एक बार बता दो। यस बच्चा है, चल। ओके बच्चे, वेरी गुड, जिसने आंसर दिया करेक्ट दिया है। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे, जिसको नहीं समझ आया यहाँ देखेंगे। हमने क्या बोला था, एक्स को ले जाएंगे एक तरफ, ठीक है, और कौन सी तरफ होता है, वो होता है दाएं तरफ। तो 9x तो पहले से ही इसी तरफ था, ये साइड जाएगा तो है किसका, प्लस का, माइनस का हो जाएगा, सॉरी 4 है ये। और ये सेम आपका इसके साइड होगा, ठीक, ये किसका है, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4x, ठीक है। 28 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 20। अब यहाँ किसमें है, ये मल्टीप्लाई में है, तो हमारा दूसरे साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। ओके, चलो अभी हम पोल में क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे सेम लॉजिक पे, जो हमने अभी पहला एग्जांपल किया वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको y का वैल्यू फाइंड करनी है, और आंसर सबको करना है बच्चा। कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे, जिसके पास पोल नहीं आता बच्चे कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके पास पोल आता है उसको आंसर करना चाहिए। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, बस सोच समझ के आंसर करेंगे।
ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया है। बच्चे लास्ट में भी याद रखना है आपको, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चा। मैम मैंने पिछली बार क्लास ली थी तो मेरी अटेंडेंस नहीं आई उसमें। बच्चा वो तो ऑटोमेटिक होती है, उसमें आई होगी, उस क्लास की अटेंडेंस नहीं होगी बच्चा, हो सकता है वो पहले वाली क्लास की हो। किस किस बैच में हो आप, एक बार मुझे बता दो, मैं सर से बोल दूंगी अगर नहीं आई होगी तो। किस ग्रुप में एडेड हो बच्चे? मैम अवंती वाले में। नहीं नहीं, उसका B60 क्या नाम है, संख्या क्या है उसमें? देख के बताना बच्चे, मैं एक बार सर से कंफर्म कर लूंगी कि ऐसा क्यों है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 5 बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक, सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो भी कर देगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चे लास्ट वाले क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों ने सही दिया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर कैसे है और हल कैसे करना है इसको। तो 2y तो 2y है, +5 ये मैम क्वेश्चन। स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकेंड, बाकी बच्चों को दिख रही है बच्चा? यस मैम। बच्चा एक बार नेट चेक कर लो अपना। देखो इसका क्या करना है, इसको हम ले जाएंगे दूसरे साइड, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 37/2 -5/2। अभी इसका तो नंबर सेम है तो एलसीएम का तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 5 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32/2। ठीक है, बटे 2 तो आ गया, काट देंगे, कितना आया 16। ये आंसर नहीं है बच्चे, क्योंकि ये किसका आंसर आया, ये 2y का आंसर आया। हमें किसका आंसर चाहिए, y का। तो इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड भेजेंगे, दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या होगा 16/2। तो आंसर कितना आएगा बच्चा, आंसर आएगा 8। ओके, समझ आया? 4 नहीं आएगा, आपने एक बार एक्स्ट्रा काट दिया। ये भी नहीं है, यहाँ पर आपने एक मिस कर दिया, ये तो आएगा। मैम इसका डी आंसर है। हाँ, ये तो आएगा ही नहीं, डी आंसर है, y = 8। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा फिर। ओके, इसका एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, इसका मैसेज में आप आंसर कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 सेकेंड। 5y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 30/2। ठीक, सेम इसी तरीके का है, वही लॉजिक लगाना है, बस थोड़ा सा अलग। तो आप ये वाला ट्राई करोगे, इसका आंसर मुझे बता, फिर हम आगे चलेंगे और फिर इसके आगे वाला टॉपिक करते हैं। ट्राई करो बच्चा, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने, ज्यादा बच्चों ने गलत किया था, तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके मैम 4 है, -4 नहीं। ओके बच्चे समझ गए, वो इक्वल का साइन लगा देते तो वो माइनस लग गया। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो। तुम दोनों मैम y -4 आएगा। नहीं नहीं बच्चा, वो इक्वल है बच्चे, वो माइनस नहीं है, वो 4 नहीं है आंसर। अभी फिर से ट्राई करो फिर। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, अभी आपका आंसर 4 नहीं है, तो दोबारा ट्राई करो आंसर क्या होगा। ओके, जितने बच्चों ने 4 आंसर दिया बच्चा, फिर से ट्राई करो, 4 आंसर नहीं है आपका।
अरे भाई मैम मेरा ठीक है। हाँ ठीक है बच्चा, देखो मैं बताती हूँ अभी करना क्या था, तुमने बस लास्ट वाले 2 से डिवाइड नहीं किया, 5y तो है ही। हाँ, अभी ये जाएगा दूसरे साइड, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। अब सीधा है, डिवाइड में तो 2 है ही, 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 20। ये माइनस, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा ना, 10 आएगा। ठीक, तो 5y का आंसर कितना आया, 10। तो y का कितना आएगा, ये गुणा में है ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। कितने बार कटेगा, 2 बार। ठीक, तो हमें ये भी काटना है क्योंकि ये भी बटे में है, और हमें ये भी काटना है, तभी तो हम कर पाएंगे। ओके, चलो अभी हम देखते हैं नया आपका टॉपिक जो कि क्या है, क्या बचा, हाँ 2 आंसर था। गुणनखंड की बात करते हैं, सार्व गुणनखंड। मैम कर दो। अच्छा पीछे कर दूं, लो नोट कर लो जिसको भी करना है जल्दी से, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम हटा दो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्व। सार्व का मतलब क्या होता है कि कॉमन क्या है। ठीक है, जैसे अभी हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, मान लो दिया गया है आपका, 1 सेकेंड, एक सेकेंड मुझे, अभी अगर मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, एक ये आदमी है, एक आदमी है, बच्चा है, कोई भी मान लो, इसके पास x और y 2 है, ठीक है, इसके पास सिर्फ x है। अगर मैं पूछूं ये वस्तु है, इसके पास x और y 2 वस्तु है, इसके पास x वस्तु है, तो मैंने पूछा कौन सी वस्तु इन दोनों के पास ही है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दोनों के पास है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, एक्स। x। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो आपका आंसर क्या होगा, x। तो हमने क्या पूछा, क्या कॉमन है, क्या दोनों के पास है। इसी को हम क्या कहते हैं, जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम कॉमन की बात करते हैं, सार्व की बात करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, x जो है वो इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब चलो अभी थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। इसके पास था 3x² y, ठीक है, इसके पास था 6xy²। अभी हमने तुमसे सेम क्वेश्चन पूछा कि इनके पास क्या है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं इन संख्याओं को अलग अलग, ताकि हमें समझ में आ जाए। इसके पास 2 है ना, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेंगे और y को अलग लिख लेंगे। ये देखो 6 को हम कैसे बांट सकते हैं, 3 और 2 में बांट सकते हैं, तो इसको हम फैला के लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है। अब आप मुझे बताओ इनके पास क्या क्या कॉमन है, दोनों के पास। नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, सारे बच्चे मैसेज में ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी ये दोनों बच्चे थे जो अभी मैंने पूछा लास्ट में, पहले हमें क्या करना है, इनको पूरा फैला के लिख लेना कि है क्या क्या। x² का क्या मतलब होता है कि इसके पास x जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, और 6 का तो आपको मतलब पता ही है। पहले इसको गुणनखंड में बांट लेते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि क्या क्या है इसके पास। आप बताएंगे सारे बच्चे कि इन दोनों के पास तुम्हें ऐसा क्या है जो कॉमन दिख रहा है। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। पहले हम किस में देखेंगे, संख्या में। तो कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है, 3 दिख रही है, सबको दिख रही है 3। ये देखो 3 है और ये 3 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको बोलेंगे 3 दोनों के पास है। अभी हम क्या चेक करेंगे, x में, इसके पास कितना x है, 1, इसके पास कितना x है, 2, तो दोनों के पास कितना, 1 तो दोनों के पास है ना, तो 1 हो जाएगा। इसमें देखो इसके पास 1 y है, इसके पास क्या है, 2 y है, तो एक ही y है, मिनिमम देखते हैं। तो जब भी हम कॉमन की बात करते हैं, दोनों में कॉमन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि मिनिमम कितना है, ठीक है, कम से कम दोनों के पास कितना है। तो इसमें देखो 3 दोनों के पास था, यहाँ पर मिनिमम क्या, ये देखो इसके पास 2x था, इसके पास 1x था, 1 कम होता है या 2, 1 कम होता है, तो हम क्या लेंगे, 1 को लेंगे। हमें ऐसे ही इसमें देखो y में यहाँ क्या था, 1, यहाँ क्या था, 2, तो 2 और 1 में 1 कम होता है। तो हमारा जब हम कॉमन की बात करते हैं तो हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं। ओके, चलो अभी मैं तुमको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देती हूँ, 1 सेकेंड। ये 6 है बच्चा और ये है 9।
अभी आप ये 3 है, अभी 2 इंसानों की बात कर रहे थे, अब हमने इंसान एक और बढ़ा दिया और सेम क्वेश्चन पूछा, इन तीनों के पास कॉमन क्या है? ट्राई करो, थोड़ा बड़ा हो गया आई नो, लेकिन हम इसको देखेंगे, मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करेंगे। इन तीनों के पास कॉमन क्या है? तीनों के पास का मतलब है जो तीनों के पास होना चाहिए तभी वो होगा, अगर वो तीनों के पास नहीं है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। मैम 3। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। ऐसा क्या है यहाँ पर? क्या बच्चा? इसका 3 आएगा मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। मैम इसका आंसर 3 है। ओके चलो मैं समझा देती हूँ एक बार और, जिसको नहीं समझ आया समझ लेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, तोड़ के लिखो इसे, तो इसको तो तोड़ना ही नहीं है, तो ऐसे ही है। इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, क्योंकि गुणा के रूप में ही लिखना है, ये दोनों गुणा में है तो हमें सब गुणा में लिखना है। बच्चा एक्स क्यों होएगा, एक्स तो नहीं है कॉमन। यहाँ देखो क्या है, 9, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं गुणा में, 3 गुणा 3 और वाई। पहले हम क्या देखते हैं, संख्या, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, 3 सब जगह आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 तो है ही कॉमन। अब इसमें देखो एक्स आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब कॉमन तो नहीं कह सकते, कॉमन का मतलब क्या है, सब में आना चाहिए। सेम यहाँ जो y है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके पास नहीं है, तो वो कॉमन नहीं हो सकता। या फिर बच्चे जो मैंने आपको तरीका बताया था, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या क्या है। यहाँ x कितने बार आ रहा है, एक बार, यहाँ x कितने बार आ रहा है, एक बार, यहाँ तो x आ ही नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे, x कितनी बार आ रहा है, 0 बार। ठीक है, तो हम यहाँ x कितने बार लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या बार, जो कि 0 है, तो 0 का मतलब हम लिखेंगे ही नहीं। सेम ऐसे ही y की बात करें तो यहाँ पर y कितना है, 1, यहाँ पर तो y है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, 0 बार आ रहा है। यहाँ पर कितने बार आ रहा है, एक बार, तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि हमें सबसे छोटी बार लेना होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, इतना समझ आया बच्चा, इतना समझ आ गया बच्चे सबको? यस मैम। ओके चलो, फिर हम एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका हम पोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 सेकेंड, 18 और x y z और 6 x स्क्वायर y z और 36 x स्क्वायर y स्क्वायर z, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम इसका एक पोल भी कर लेंगे, टाइम लगेगा तो। तीनों में देखना है बच्चा, 2 में नहीं देखना, हम तीनों में देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है। मैम 6 XYZ। ओके बच्चे, बच्चे लेकिन ट्राई करेंगे मैसेज में आंसर देने का, पर वेरी गुड, ठीक है आपका आंसर। बाकी बच्चे भी ट्राई करो इन दोनों को। लास्ट वाला मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले का आंसर मैं बताऊंगी फिर, लेकिन आप सोच सकते हो तब तक, जिसका फर्स्ट हो जाए वो सेकंड वाले के ऊपर थोड़ा सा सोच सकता है कि आंसर में क्या आएगा। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से ऊपर वाले क्वेश्चन को। ओके ओके बच्चे, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ ऊपर वाला भी। मैम 1 मिनट। ओके
कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स एक्स वाई। ओके, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। इसको हम क्या करते हैं, तोड़ के लिख लेंगे। ऐसे कर तो हम पूरा तोड़ के सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करेंगे जो सब में आ रहा हो। हमें दिख रहा है ये सब 6 से कट रहा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 6 गुणा 3। ठीक है, ये तो 6 है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 6 गुणा 6। अभी देखो सब में 6 हमें दिख रहा है, तो 6 तो कॉमन है, 6 सबके ही पास है। अभी x देखो, x कितना है यहाँ पर, एक बार। यहाँ पर कितना है, 2 बार। यहाँ पर कितना है, 2 बार। अब 2 और 1 में सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चा, 1 होती है। तो हमारा सबसे छोटी संख्या वार कॉमन आता है, क्योंकि वही सबसे कम है दोनों के पास। यहाँ देखो y क्या है बच्चा, 1। यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ पर कितना है, 2। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चा, 1। तो हमारा कॉमन क्या आएगा, 1 ही बार आएगा। सेम यहाँ पर देखो बच्चा, x क्या है, 1। यहाँ पर कितनी बार है, 1। और यहाँ पर कितनी बार है, 1। तो सब में ही 1 है, तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6xy। अब इस वाले को समझ लेते हैं। देखो, अगर हम इसको गुणा 1 लिख दें, मैम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यस बच्चे, ठीक है। अगर मैं इसमें सब में गुणा 1 लिख दूं, क्या कुछ बदलेगा, यस मैम, एक कॉमन हो जाएगा। हाँ, क्या अभी कुछ नहीं, आंसर तो चलो आ जाएगा, लेकिन क्या इससे कुछ और भी बदलेगा, कुछ नहीं। एक का किसी में भी गुणा करो वही संख्या आती है ना, तो हमारे क्वेश्चन तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने यहाँ देखा था कि 3x 6y और x में तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भले ही x कॉमन है तो इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में 3 कॉमन है तो इसमें नहीं आ रहा, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, 1 कॉमन है, क्योंकि हम तीनों में 1 का गुणा करके लिख ही सकते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होगा। गॉट इट बच्चे। अच्छा चलो, इसका आंसर बताओ, इसमें क्या होगा। ये 3 हमारे हैं, तीनों में बताओ क्या कॉमन होगा। छोटा सा क्वेश्चन, बस देखना है आपको, फिर हम इसके बाद। मैम ये 11 है ना। हाँ बच्चा, 11 MQ 3N 4N स्क्वायर 4L स्क्वायर। मैम 1 ही कॉमन है। ओके, क्या बच्चा, किसी को कुछ भी कॉमन दिख रहा है इसमें, कोई संख्या कॉमन दिख रही है बच्चे। क्या बताया था मैंने, पहले संख्या संख्या देखो, आंसर नहीं बता रही हूं मैं, आंसर आप लोग ही बताओगे। पहले संख्या संख्या देखेंगे, फिर हम चर और चर में देखेंगे कि क्या कॉमन है। अभी आप मुझे जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में कर लेंगे। मैम ये वाला नहीं आ रहा। देखो क्या नहीं आ रहा, तुम्हें क्या दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यही दिख रहा है ना बच्चा। यस मैम। यस मैम। हाँ, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां मैंने अभी पीछे वाले का आंसर क्या 1 बताया था, 1 1 1 1 1। तो आंसर क्या होगा, 1। देखो 11 3 और 4 कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 3 के बारे में 11 नहीं आता बच्चा। 6xy तो ऊपर वाले का आंसर था, इसका क्यों दे रहे हो। 11 3 और 4 किसी एक पाड़े में नहीं आते, मतलब इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और m, एक कॉमन है। हाँ m और n और l स्क्वायर, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां आंसर 1 होता है, 0 नहीं होता। गुणा में कभी भी 0 नहीं होता बच्चा। आंसर क्या होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर में हम हमेशा 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 1 का गुणा कहीं भी मान सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं परिवर्तित होता। चलिए बच्चा, एक क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी से, 5 सेकेंड, सॉरी इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप मुझे। बताएंगे नहीं मतलब, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, पोल में आंसर करेंगे। ओके, लॉन्च मैंने कर दिया है पोल, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे कि इसमें क्या कॉमन होगा। 2x 3x स्क्वायर और 4, ये हमारे 3 पद हैं, तीनों में हमें कॉमन बताना है कि क्या कॉमन होगा।
अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कॉमन देखने वाले, उसी में से एक ऐसे ही टाइप का किया था, तो आपको जल्दी से बताना है। ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चों का करेक्ट है आप सबका आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अरे बच्चा, अभी तो समझाया था, फिर भी गलत आंसर कर रहे हो आप लोग। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग सारे बच्चे आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे जो 5 बच्चों ने आंसर नहीं करा है, आप जल्दी से आंसर कर दोगे कि 2x 3x स्क्वायर और 4 में क्या कॉमन है। 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, मैं फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 5 4 3 2 और 1। मैम इसका आंसर 1 है। यस बच्चे, इसका आंसर 1 है। अभी समझाया था बच्चा, फिर भी 3 बच्चों ने आंसर गलत दिया। अभी यहाँ देखो, संख्या में यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन हो सकता है क्या? 2 और 3 दोनों ही आपकी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से नहीं कटती। मतलब ये कभी भी इनमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इसका तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। इसमें देखो x है, इसमें x है, इसमें x भी नहीं है, तो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आया। और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां हम क्या कॉमन मानते हैं? 1 कॉमन मानते हैं। एक कॉमन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके बच्चे, चलिए फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक बार और समझा देंगे, अगर नहीं समझ आया फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे, बाय बाय। बाय बाय बच्चा, गुड नाइट, कल मिलते